नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाणी इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब अथवा मॉडल वर्ब से शुरू हो तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होती है तो हम उसे किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखें, यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, हु, वेयर, वाई, व्हेन, whom, whose, which, how आदि से प्रारंभ हो तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही हम अपना कंजक्शन बना लेते हैं। इन वाक्यों में इफ या वेदर को कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं। जैसे डायरेक्ट में देखें, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस है। अब इसे यदि हम बदलेंगे तो पहले तो इसका हम फर्स्ट स्टेप देख लेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप देखें, ही सेड। अब आपका जो वेयर है ये तो कंजक्शन में जाएगा, तो वेयर गया आपका कंजक्शन में। सेंटेंस आपके बचा आर यू गोइंग। इसे हम सिंपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा यू आर गोइंग। अब इसको देखें आप, ही कर दिया और चूंकि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में यू आया है तो इसे हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिया है तो अपनी तरफ से हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे और हमने ऑब्जेक्ट मान लिया मी। तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन वेयर आया है तो यदि क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन आएगा तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा कंजक्शन। अब यू को बदल देंगे, मी के अनुसार तो हो गया आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, आई वाज गोइंग। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि क्वेश्चन वर्ड आया तो उसे हम कंजक्शन के रूप में प्रयुक्त करेंगे तथा बचे हुए शेष वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदल करके उसे इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, व्हेन विल योर फादर कम। अभी सेंटेंस आया
इसे हम बदलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में पहले आप देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो फर्स्ट स्टेप है वो केवल समझने के लिए करवाया जा रहा है, इसे आपको अपने आंसर शीट पर नहीं लिखना है। सी सेट 2 को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, आस्क्ड हरी। अभी व्हेन तो गया हमारा कंजक्शन में, व्हेन को हमने कंजक्शन बना दिया। सेंटेंस हमारे पास बचा विल योर फादर कम। इसे यदि हम असर्टिव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा योर फादर विल कम। तो इसे यदि हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सी आस्क्ड हरी। अब कंजक्शन बन गया हमारा व्हेन। योर सेकंड पर्सन है, इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है हरी, हरी को मानेंगे ही और ही का पॉजिटिव हो जाएगा हिज, हिज फादर। ये हिज किसके लिए आया है? तो यहां पर चाहे तो हम हिज के बाद ब्रैकेट में हरी लिख देंगे, फादर बिल को चेंज कर देंगे वुड में, वुड कम। तो इस तरह से आपने देखा कि आए हुए क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन में बदल देते हैं और इसके बाद में बचे हुए वाक्य को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। रवि said to Mohan, comma inverted commas, why did you do this work? इस वाक्य में आप देखें कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बदल देते हैं। पहले तो इसका फर्स्ट स्टेप देखेंगे हम। रवि, अभी सेट टू को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सेट टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वाई हमारा कंजक्शन बनेगा। सेंटेंस बचा डिड यू डू दिस वर्क। और अभी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में डिड आ जाए या डू आ जाए या डज आ जाए और बीच में वाक्य में कहीं नोट न दिया हो तो इनको हटा देते हैं। तो यहां डिड को तो हम खत्म कर देंगे, हट जाएगा। अब सेंटेंस बचा आपके पास यू डू दिस वर्क। डिड यदि खत्म होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये जो सेकंड सेंटेंस आपका असर्टिव में बना वो हो गया यू डिड दिस वर्क, ये वाक्य है। अब इसे यदि हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले हम इनडायरेक्ट लिख लें यहां, रवि सेट टू को बदल देंगे आस्क्ड में, रवि आस्क्ड मोहन, कंजक्शन बन गया आपका वाई। अब यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मोहन, मोहन को मानेंगे ही, ब्रैकेट में आ जाएगा मोहन। और ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में।
तो पास्ट परफेक्ट में आती है हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, जिसका हो जाएगा दैट वर्क। तो सेंटेंस आपका बना रवि आस्क्ड मोहन व्हाई ही हैड डन दैट वर्क। तो आप वाक्य बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच यदि किसी हेल्पिंग वर्ब या फिर किसी मॉडल वर्ब से शुरू हो रही हो तो कंजक्शन इफ लगेगा, यदि इसमें चॉइस आ रही है तो वेदर लगेगा, यदि किसी क्वेश्चन वर्ड से है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम अपना कंजक्शन बनाएंगे और इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में हु आ जाए तो हु वाला वाक्य होता है वो सामान्य रूप से असर्टिव सेंटेंस में ही आता है। अतः ऐसे वाक्य को हम इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे असर्टिव में नहीं बनाते, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही असर्टिव में है। लेकिन ऐसा केवल उसी स्थिति में होता है जब हु के साथ में कोई मेन वर्ब आई हो। यदि मेन वर्ब नहीं है, कोई लिंकिंग वर्ब है, तब तो हम हु वाले वाक्य को असर्टिव में बनाते हैं। एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हु इज ही, ये सेंटेंस है। तो इसे हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड, कंजक्शन हो गया आपका हु, सेंटेंस बना इज ही, इसको यदि हम बदलेंगे तो हो जाएगा ही इज। अब ही कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को कभी चेंज नहीं करते तो ही का ही रहा, इज का हो गया वाज। तो सेंटेंस आपका जो इनडायरेक्ट बना वो बना ही आस्क्ड हु ही वाज, विच आया हो या हुज आया हो। ऐसी कंडीशन में हम विच के साथ या हुज के साथ आने वाले जो भी नाउन हैं इनको इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कंजक्शन में ही रखते हैं, उन्हें वहां से हटाते नहीं है। जैसे एक सेंटेंस देखें आप, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हुज बैग इज दिस, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सेंटेंस का फर्स्ट स्टेप देखें पहले, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, यहां पर देखें हुज के साथ में बैग का संबंध जुड़ा हुआ है। तो यदि हम कंजक्शन बनाएंगे तो हुज अकेला नहीं आएगा, हुज के साथ में बैग भी आएगा। तो हुज बैग ये तो बन गया हमारा कंजक्शन। इस बात का ध्यान रखें कि हुज के साथ जो भी नाउन आएगा, यहां तो बैग आया है, मान लीजिए हो जाए हुज चाइल्ड, हुज पेन, हुज के साथ जो भी आएगा, हुज हाउस, हुज काव, तो वो कंजक्शन बनाते समय उसके साथ रहेगा। अब हमारा वाक्य बचा इज दिस, इसको हम असर्टिव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज। इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ये हो जाएगा ही सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी हुज बैग, ये हो गया कंजक्शन।
अब दिस है, इसे मान लीजिए दैट में कर दिया और एज का हो जाएगा वॉज। तो सेंटेंस आपका बना ही आस्क्ड मी हुज बैग दैट वॉज। ऐसे ही विच वाला आता है, तो विच के साथ भी हम आए हुए नाउन को एक साथ रखते हैं और उसे हटाते नहीं है। यदि आप वहां से नाउन को हटा देंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये कौन से क्लास का है। तो बच्चों ये इंटर और 10th दोनों ही क्लासेस के लिए है, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट होते हैं डायरेक्ट हैं ये तो कॉमन होते हैं, दोनों ही क्लास में लगभग सेम रूल होते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही क्लासेस के लिए दिया जा रहा है। इसलिए जो आपको एक्सरसाइज दी जा रही है करने के लिए, वो एक्सरसाइज भी दोनों क्लासेस के लिए है। और इसके साथ साथ आप एक बात का ध्यान रखें कि जो आपको एक्सरसाइज दी जा रही है वो डॉक्स में है, तो इसलिए आप डॉक्स का लिंक भी उसमें डाउनलोड कर लें, जिससे जो फाइल आपको भेजी जाए वो आपके मोबाइल में खुल जाए। क्यों कुछ बच्चों का ये आया था कि सर ये खुल नहीं रही है फाइल, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके पास वो लिंक नहीं है। तो इसलिए उसे डाउनलोड कर लें और फाइल खुल जाएगी। अच्छा, कुछ लोग ये हैं कि आप अपने कमेंट नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज अपने कमेंट्स भेजिए हमें, हमारे इसको शेयर करें आप और सब्सक्राइब भी करें। अधिक से अधिक बच्चों को बताने का भी प्रयास करें, जिससे इसका कुछ आपको बेनिफिट मिले और आपकी छुट्टियां बेकार न जाएं। थैंक यू।